हेलो एंड वार्म वेलकम टू सोला फाउंडेशन। सो बच्चों, कई बच्चों का क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में आता है कि सर जो हमारे बोर्ड के एग्जाम्स हैं 2024 के लिए वो कब से स्टार्ट होंगे। तो बच्चों, जो आपकी क्लास 10th के बोर्ड के एग्जाम है वो हर साल क्या है 15 फेब के बाद स्टार्ट होते हैं। तो मैं तुमको बिल्कुल क्लियर बता रहा हूँ कि जो तुम्हारे एग्जाम है वो 15 फेब के बाद स्टार्ट होते हैं। तो अब बात ये आती है कि भाई जब हर साल 15 फेब के बाद स्टार्ट होते हैं तो इस साल क्या होगा, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन। तो डेफिनेटली इस बार भी जो आपके एग्जाम्स हैं वो 15 फेब के बाद ही स्टार्ट होंगे। अब देखो, ध्यान देने की बात यह है कि जब आप आफ्टर 15 फेब की सोच रहे हैं तो 15 फेब तुम्हारे लिए क्या है, 15 फेब तुम्हारे लिए हो जाती है डेडलाइन। आपको 15 फेब तक कैसे भी करके अपने फुल सिलेबस को कंप्लीट करना होगा। तो यहाँ पे आपका फुल सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए और उस सिलेबस का रिवीजन भी हो जाना चाहिए। अगर आप इतना कर लेते हैं तो डेफिनेटली आपके जो मार्क्स होंगे वो काफ़ी बेटर आएंगे। और अगर आप 15 फेब तक अपना पूरा सिलेबस रिवीजन के साथ नहीं करते हैं तो फिर प्रॉब्लम होगी। अगर मैं तुमको एक डेटा दूं तो भाई उसके अकॉर्डिंग तुम समझ सकते हो कि भाई कम से कम आपको दिसंबर तक, कम से कम आपको दिसंबर 2023 तक अपना जो फुल सिलेबस है ऑल सब्जेक्ट्स का वो कंप्लीट करना है। ऑल सब्जेक्ट का जो फुल सिलेबस है वो आपको कंप्लीट करना है। अगर आप ऑल सब्जेक्ट्स का फुल सिलेबस कंप्लीट नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा, आपके पास सिर्फ जनवरी होगा और आपके पास सिर्फ फरवरी होगा। और फरवरी में आपको पता है कि 15 फेब के बाद अराउंड 19 फेब से या 22 फेब से आपके पेपर स्टार्ट होंगे। तो इसलिए आपके पास सिर्फ एक जनवरी ही एक ऐसा मंथ है, जनवरी ही एक ऐसा आपके पास मंथ है जहां पर आप अपना रिवीजन दे सकते हैं। और कुछ स्कूलों में तो जनवरी में लास्ट प्री बोर्ड भी होता है। तो अब ऐसी सिचुएशन में अगर आप अपना फोकस नहीं रखेंगे अपने सिलेबस के लिए तो बेटा जो एक बच्चा टॉपर बनता है, जो एक बच्चा टॉपर बनता है वो अपने सिलेबस को बिफोर टाइम खत्म कर लेता है, टाइम से पहले ही अपना सिलेबस क्या है कंप्लीट कर लेता है। और जब वो टाइम से पहले ही सिलेबस कंप्लीट कर लेता है तो फिर उसका क्या है मार्क्स अच्छा आ जाता है, बिकॉज उसने काफी रिवीजन कर लिया है। लेकिन एक नॉर्मल कैंडिडेट क्या करता है, वो कहता है यार फरवरी तक टाइम है तो कर ही लेंगे, बहुत सारा टाइम बचा हुआ है, और कर ही लेंगे के चक्कर में उसका जो है हो नहीं पाता है। तो इसलिए तुमको ध्यान रखना है कि जो तुम्हारे एग्जाम्स स्टार्ट होने वाले हैं वो आप मान के चलो कि आपके 15 फेब 2024 से आपके एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। और इसी डेट को आपको क्या डेडलाइन मान के चलना है और इससे पहले आपको अपना पूरा सिलेबस ऑल सब्जेक्ट्स का कंप्लीट कर लेना है। तो आई होप तुमको ये चीज अच्छे समझ में आ गई होगी कि भाई आपकी जो एग्जाम की डेट्स है वो 15 फेब के बाद आएगी। वो डेट आपकी 19 फेब 2024 भी हो सकती है, आपकी 22 फेब 2024 भी हो सकती है। तो मोस्टली टाइम एग्जाम आपका जो है 19 फेब से स्टार्ट हो जाता है। तो इसलिए 15 फेब तो सब कुछ कंप्लीट खत्म कर लेना है। 15 फेब के बाद अगर आपका एग्जाम सपोज करिए 19 फेब को है तो आपके पास 4 डेज हो जाएंगे आपके 19 फेब वाले एग्जाम के लिए, रिवाइज के लिए। फिर उसके बाद जब पेपर चलते हैं तो आपको सिर्फ क्या रिवीजन करना होता है उन सब्जेक्ट्स का, बाकी चीजों को आपको क्या है पढ़ना अवॉइड करना पड़ता है। बिकॉज अगर आप उस सब्जेक्ट के सिलेबस फोकस नहीं करेंगे तो उस सब्जेक्ट्स में आपके क्या मार्क्स कम हो जाएंगे। तो आई होप तुमको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है, नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और जिन बच्चों ने अभी तक फिजिक्स की क्लास, केमिस्ट्री क्लास, बायो क्लास, सिविक्स की क्लास अटेंड नहीं किया तो वो प्लेलिस्ट में जाएं और सारी क्लासेस को अटेंड करके अपनी प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाएं। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग यही एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।